Hello students, today we will read about chapter number 24 that is a visit to mountains. यानी पहाड़ों पर एक भ्रमण, घूमना पहाड़ों पर सबको अच्छा लगता है. Yes, I like also. So let us start. Children, you must have seen a mountain around you or in any photograph or a film. बच्चों, आपने अपने आसपास पहाड़ देखे होंगे या किसी फोटो में देखे होंगे या किसी फिल्म या मूवी में देखे होंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फोटो में. ठीक है, ओके. नाउ थिंक एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. हैव यू एवर ट्राइड टू क्लाइंब ए माउंटेन? कभी आपने किसी माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश की है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग ऑन ए रोड एंड क्लाइंबिंग अ माउंटेन? किसी रोड पर चलने पर और किसी माउंटेन पर चढ़ने पर दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई. रोड पर तो सीधे सीधे चलते हैं, माउंटेन पर तो चढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. यस, the world's highest peak is Mount Everest, which lies on the border of Nepal and Tibet. वर्ल्ड की जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है. और इसका नाम कैसे पड़ा माउंट एवरेस्ट? सर जॉर्ज एवरेस्ट डिस्कवर्ड दैट इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने खोज की थी कि ये माउंटेन पीक वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, ऊंची है. दिस पीक वाज नेम्ड माउंटेन एवरेस्ट आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट नेम ओनली. और इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? माउंट एवरेस्ट पड़ गया. तो आप भी ऐसी कोई डिस्कवरी कीजिए, खोज कीजिए, इन्वेंशन कीजिए जिससे उस चीज को आपके नेम से जाना जाए. नाउ यू मस्ट हैव ट्राइड टू रीच एनी टेम्पल सिचुएटेड ऑन ए माउंटेन इन योर नियर बाई एरिया. आपने अपने आसपास के एरिया में कभी किसी टेम्पल पे विजिट किया होगा जो किसी माउंटेन पर है. Who were the other people along with you at that time? उस समय आपके साथ और कौन से लोग थे? What were the instructions given to you by them? Narrate your experience. और उन लोगों ने आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी? देते ही हैं भाई, हमारे जो बड़े हमें इंस्ट्रक्शन तो देते ही और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है. इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, आराम से चलो, सीधे चलो, शैतानी मत करो ऊपर चढ़ते समय. यस. सो नाउ अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर. व्हाई डू वी फील ब्रीथलेस व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हम ब्रीथलेस क्यों फील करते हैं, यानी हमें सांस लेने में से दिक्कत क्यों होती है? हैव यू एवर मेड अ ट्रिप टू एनी माउंटेन? क्या कभी किसी माउंटेन पर जाने की कोई ट्रिप बनाई है आपने? गए हैं कभी आप? इफ यस देन डिस्कस एंड राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. यदि हाँ तो डिस्कस करिए और अपने एक्सपीरियंसेस साथ में लिखिए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड रिस्की. भाई देखो, पहाड़ों पर चढ़ना वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है. जरा भी हमारा पैर स्लिप हो गया तो सीधे हम नीचे. मैनी पीपल लॉस्ट देयर lives while climbing Mount Everest. To reach the peak of Mount Everest due to its steep slopes, extreme cold weather, icy winds and difficulty in breathing due to low pressure at high altitudes. और आपको पता है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश की है ना, हर कोई सक्सेस नहीं होता है. बहुत से लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी है, मर गए वो लोग, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है. एक तो बहुत ज़्यादा हाइट है और बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा गहरे ढलाने हैं. जरा सा पैर इधर उधर हुआ और हम सीधे नीचे आ जाएंगे. इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, तूफ़ानी बर्फीली हवाएं, और इसकी वजह से फिर जब क्या होता है, माउंटेन पर चढ़ते तो सांस लेने में दिक्कत तो होती है. तो ये सारे कारण क्या हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी माउंटेनियर को परेशान कर सकते हैं. और उस पर पहुंचना, किस पर? माउंट एवरेस्ट पहुंचना, इसीलिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है. टू करेजियस पर्सन्स, एडमंड हिलैरी जो न्यूजीलैंड के थे एंड तेंजिंग शेरपा जो नेपाल के थे, वर द फर्स्ट पर्सन टू द रीच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट. दो बहादुर इंसान, एडमंड हिलैरी न्यूयॉर्क से, तेंजिंग शेरपा नेपाल से, ये दोनों पहले कौन थे? माउंटेनियर थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है. दे टुक 2 months टू रीच देयर. उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लग गए. द माउंटेनियर्स हैव टू कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम टू ब्रीथ प्रॉपरली. अब जो माउंटेनियर्स होते हैं माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए
ये माउंट एवरेस्ट की तरह ही कोई भी ऐसी हाईएस्ट पीक होती है ना, उस पर जाने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि एज वी नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। समटाइम लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस, और कभी कभी लैंडस्लाइड भी होता है। देयरफॉर डिसिप्लिन, कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क, पेशेंस एंड टॉलरेंस आर द क्वालिटीज दैट आर इसेंशियल फॉर ए माउंटेनियर। इसीलिए किसी भी पर्सन को, किसी भी माउंटेनियर को किसी भी हाईएस्ट पीक पर चढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। तभी क्या होता है, वो सक्सेस होता है। नाउ व्हाट डिफिकल्टीज डू माउंटेनियर्स फेस व्हाइल क्लाइंबिंग। चढ़ते समय माउंटेनियर्स को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द फूड वुड हैव बीन मेड फॉर दिस पीपल, और इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कैसे होती है। रोज रोज गर्म खाना तो भाई देखो नहीं मिल सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डेली ऊपर जाएंगे फिर नीचे खाना खाने आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यस, तो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं इन लोगों के लिए। लुक एट द इक्विपमेंट्स गिवन बिलो विच आर यूज्ड फॉर माउंटेनियरिंग। अब देखो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स यानी कि ऐसे उपकरण हैं जो कि माउंटेनियर्स अपने साथ लेके जाते हैं। यू कैन सी हियर शूज़ हैं, रोप है, एक एक्स जैसा है कुछ। ओके, नाउ सी व्हाई डू द पीपल वियर ब्लैक ग्लासेस व्हाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन। माउंटेन पर चढ़ते समय लोग काले रंग के चश्मे क्यों लगाते हैं। यस, यहाँ पे मुझे लगता है आपको एक सॉन्ग याद आ गया, काला चश्मा। What do the mountaineers wear on hand while climbing a mountain? और माउंटेन पर चढ़ते समय, जब क्योंकि वो तो सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो पहाड़ पर चढ़ते समय अपने हाथों में क्या पहन के रखते हैं। पहनना तो पड़ेगा, वरना बर्फ़ पे हाथ रखकर तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, गल जाएंगे बर्फ़ में। नेक्स्ट, वाई डू पीपल टेक पॉइंटेड स्टिक विद दैम व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन। और लोग पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ एक पॉइंटेड स्टिक क्यों रखते हैं। देखो अभी अभी हमने देखा है ना पीछे पिक्चर में, ये दिस वन। ओके, दिस इज द पॉइंटेड स्टिक। व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटेड नेल्स इन ए माउंटेनियर शूज। जो माउंटेनियर्स के शूज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, उन पे कीलें लगी होती हैं। ओके, अब क्यों लगी होती हैं देखिए। When climbing the snow-covered mountains, mountaineers carry special type of equipments with them. बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ते समय जो पर्वतारोही होते हैं यानी कि माउंटेनियर्स अपने साथ स्पेशल तरह के, कुछ विशेष तरह के इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं। With the help of these, it becomes easy for them to climb the mountains. इससे क्या होता है, उनको पहाड़ों पर चढ़ना आसान हो जाता है। The pointed nails attach under their shoes, और उनके शूज़ के नीचे, जहाँ नीचे सोल होता है ना, तो उस तरफ नुकीली कीलें लगी होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। किससे? प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्लीपिंग ऑन द स्नो, बर्फ़ पर फिसलने से। एंड आई थिंक देखो हम माउंटेन पर तो, माउंट एवरेस्ट पर नहीं जा सकते हम सब, लेकिन वैष्णो देवी तो मोस्टली हम में से कई लोग गए हैं और जाएंगे भी। तो आपने देखा होगा कि जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ लोग स्टिक लेके चलते होते हैं साथ में डंडी, जिससे कि उनको वहाँ पर चढ़ाई करना, उन पर चलना आसान होता है। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ द करेजियस वुमेन हु क्लाइंब द माउंटेन्स, प्रेमलता अग्रवाल। अब कुछ जो बहादुर महिलाएं हैं उनकी कहानी हम पढ़ेंगे जिन्होंने माउंटेन्स पर चढ़ाई की है, सफलता प्राप्त की है। सबसे पहले है प्रेमलता अग्रवाल, अवर इंडियन प्राइड, हमारे भारत का गर्व है ये। द माउंटेनियर प्रेमलता अग्रवाल वॉज बॉर्न इन जुग तलाई, जमशेदपुर, झारखंड। प्रेमलता अग्रवाल झारखंड के जमशेदपुर में जुग तलाई में पैदा हुई थी। शी अचीव द ऑनर ऑफ रीचिंग द माउंट एवरेस्ट पीक एट द एज ऑफ 48 ईयर्स। जब वो 48 साल की थी तो उस उम्र में उनको माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का क्या है, ऑनर मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। सोचो इस एज में। देन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स शी गॉट अ न्यू अचीवमेंट बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर द माउंट किनले मैकिनले सिचुएटेड इन अलास्का ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसके 2 साल बाद ही, जब वो 50 साल की थी, तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अलास्का की जो माउंटेन रेंज है उसके सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, उस पर चढ़ाई करने का उनको श्रेय है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब दिस माउंटेन। वो इस माउंटेन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है।
शी स्टार्टेड माउंटेनियरिंग एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। जब वो 35 साल की थी तब उन्होंने माउंटेनियरिंग करना शुरू किया था। विद द गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट ऑफ बछेंद्री पाल, शी बिकेम ए मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल टीम ऑफ एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ नेपाल। और उन्होंने ये पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग किसकी गाइडेंस पे शुरू की? बछेंद्री पाल। एंड बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट सक्सेस टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट। और उन्हीं के गाइडेंस में रहकर उन्होंने ये सारा काम किया, और उन्हीं की गाइडेंस में नेपाल में जो एशियन ट्रैकिंग कंपनी है उसकी वो मेंबर बनी है। ठीक है, जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों को गाइड करती है, उनका सुपरविजन करती है, उनके अरेंजमेंट्स करती है। नाउ सेकेंड इज संतोष यादव। ये 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। संतोष यादव was born in a village जोनियावास situated in the district रेवाड़ी in हरियाणा स्टेट। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पैदा हुई थी, जोनियावास गांव में। शी स्टडीड एट महारानी कॉलेज जयपुर। उन्होंने जयपुर के महारानी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स शी बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। और 20 साल की उम्र में ही ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई थी। अलॉन्ग विद दिस शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु सक्सेसफुली क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कांगशुंग साइड। शी अचीव सक्सेस इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। और वह ऐसी पहली भारतीय महिला भी हैं जिन्होंने कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और उसमें सफलता प्राप्त की है। नाउ हु वाज द एल्डेस्ट वुमेन माउंटेनियर टू जॉइन द माउंट एवरेस्ट कैंपेन? सबसे बड़ी उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, सक्सेस प्राप्त की? हु वाज द यंगेस्ट वुमेन टू गेट विक्ट्री ओवर द माउंट एवरेस्ट? और सबसे छोटी उम्र की महिला कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? अनदर नेम फॉर करेज एंड पैशन। साहस और पैशन का दूसरा नाम बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ऑलवेज थॉट दैट बीइंग ए गर्ल शी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड द बॉयज। बछेंद्री पाल का सोचना था कि लड़की होने के कारण वो लड़कों से पीछे नहीं रह सकती और ना ही उनको रहना चाहिए। बछेंद्री पाल वॉज बोर्न इन नागौरी विलेज इन उत्तराखंड स्टेट। बछेंद्री पाल उत्तराखंड स्टेट के नागौरी विलेज में पैदा हुई। बछेंद्री वॉज अ गर्ल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। वो बचपन से ही साहसी थी और एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। वन डे ड्यूरिंग हर स्कूल पिकनिक बछेंद्री क्लाइम्ड अ माउंटेन जस्ट व्हाइल प्लेइंग। बचपन में अपने स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री खेल खेल में ही माउंटेन पर चढ़ गई। व्हाइल गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग शी पार्टिसिपेटेड इन द माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑफ गंगोत्री माउंटेन एंड रुद्रगिरा माउंटेन। उसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट से क्या किया, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद गंगोत्री और रुद्रगिरा के जो एक्सपीडिशन हुए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पर उनके साहस और एंथुसियाज्म को देखकर, बिकॉज ऑफ हर करेज एंड एंथुसियाज्म, शी वाज सिलेक्टेड हर फॉर द एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम। तो उनके साहस और जोश को देखते हुए उनको एवरेस्ट की एक्सपीडिशन टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। वाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट देयर वाज ए हैवी लैंडस्लाइड। माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग के समय बहुत हैवी लैंडस्लाइड हुआ। बछेंद्री बैडली गॉट हर्ट एट द बैक साइड ऑफ हर हेड। बछेंद्री को अपने सिर के बैक साइड में बहुत ज्यादा चोट लगी। ऑल हर टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। उनके टीम के सभी मेंबर्स भी इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम रिटर्न। टीम के सभी मेंबर्स वापस लौट गए। हाउएवर बछेंद्री डिड नॉट गिव अप। लेकिन बछेंद्री ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ड्यू टू द करेज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। और अपने दृढ़ निश्चय और साहस के कारण ही वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर। व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? एंड इफ यू आर or anybody in your surrounding has been involved in some courageous work, then write about it in your notebook and narrate it to your class. तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Many mountaineers take plastic articles with them while trying to climb Mount Everest and leave those articles there only. अब कुछ बहुत सारे माउंटेनियर्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्लास्टिक आर्टिकल्स ले जाते हैं जिनमें उनके खाने पीने का सामान भी होता है और अदर नेसेसरी थिंग्स भी वो अपने साथ लेकर जाते हैं इनमें। तो लेकिन उनको यूज करने के बाद वो वही छोड़ आते हैं, अपने माउंट एवरेस्ट पर ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं वहां पर। ड्यू टू दिस देयर इज ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द ट्रैश ऑन द माउंटेन्स। जिससे क्या होता है, माउंटेन्स पर ट्रैश का यानी इस कचरे का जो है क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। सिमिलरली ट्रैश ऑन एवरेस्ट इज इंक्रीजिंग विच इज इन टर्न इज कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट ऑफ दैट प्लेस। और इस तरह बढ़ते कचरे के कारण उस जगह के एनवायरमेंट को भी क्या होता है, नुकसान होता है। Now again some questions. Now what we learned in this chapter?
Before climbing the mountain, we should carry the oxygen cylinder, necessary equipments, etc. along with us. We should climb the mountain carefully during a landslide. And essential qualities for a mountaineer are discipline, patience, capability to take risks and tolerance. तो यदि आप में भी क्वालिटी है तो यू ऑल्सो कैन बिकम ए वेरी बेस्ट माउंटेनियर. और माउंटेनियर यदि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए किसी भी फील्ड में, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी पर्सन के अंदर होनी चाहिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.